क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी क्यू। ठीक है, तो देखो स्केलर कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन 2 कर रहे हैं हम। पी पॉइंट दिया हुआ है आपका x1 कॉमा y1 कॉमा z1 और Q पॉइंट दिया हुआ है x2 कॉमा y2 कॉमा z2। ये P और Q दो पॉइंट दिए हुए हैं। स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। तो स्केलर कंपोनेंट पी क्यू का क्या होगा, x2 माइनस स्केलर कंपोनेंट हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है, ये हो गया। और अपॉन रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, सब में ये तीनों में होगा। ठीक है, और इसका वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, तो आई जे के लगाएंगे, वेक्टर कंपोनेंट होगा। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी क्यू। स्मिता ज्वाइन। हाँ बोलो बेटे। यहाँ बीच में कॉमा क्यों आया? अलग अलग करेंगे, कॉमा नहीं, ये अलग अलग लेंगे। ओके ये जो है ना सबके साथ लेंगे, ओके। इसलिए अलग अलग कॉमा दिया हुआ है बीच में, ये सबके साथ लेंगे। ठीक है ना, x2 माइनस x1 अपॉन रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मिता कहाँ रह गई? इशिता आपका पेपर भेज दिया था, चेक हो गया था। विवेक सिर्फ आपका नहीं हुआ। यस सर। मार्किंग मैंने नहीं दी है, उसमें अपने आप से दे दीजिएगा। चेक कर दिया है कौन कौन से जो किए है, लगभग करेक्ट है वैसे, और साफ सुथरा पेपर था आपका। देखो क्वेश्चन 3 देखो। A girl walks 4 kilometer towards west and then she walks 3 kilometer in direction 30 degree east of north and stops. Determine the girl's displacement from her initial point of departure. ठीक है, मान लो यहां से चलना शुरू करती है। ठीक है, ए पॉइंट से चलना शुरू करती है और किस डायरेक्शन में, तो वेस्ट डायरेक्शन में 4 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट डायरेक्शन में 4 किलोमीटर चलती है। इसके बाद 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ लेती है। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ।
इस तरह से ले लो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये 4 किलोमीटर इसकी मैग्नीट्यूड है और इधर मैग्नीट्यूड ये 30 डिग्री है, राइट। ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना है 60 डिग्री है ऑब्वियसली, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड आपका दिया हुआ है 3 किलोमीटर। ए, ये बी पॉइंट ले लो, हमने इसको ऑरिजिन कंसिडर कर लिया है। ये ए बी आपका मैग्नीट्यूड है, ए बी की डिस्टेंस, ए बी वेक्टर आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले ओ ए वेक्टर Yes, sir. निकालो। ओ ए वेक्टर निकालो पहले। ओ ए वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड इसकी 4 किलोमीटर है तो 4 और कॉस 0 डिग्री आई, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो एंगल है 0 डिग्री, तो ये आपका 4 आई कैप आ गया। ठीक है, ओबी, ओबी वेक्टर निकालो तो ये आपका मैग्नीट्यूड 3 किलोमीटर है तो 3 ले लो और आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल 60 डिग्री है cos 60 आई कैप, और वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल 30 डिग्री है cos 30 जे कैप। तो दिस विल बी 3/2 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप। ठीक है, तो ए बी वेक्टर निकालना है आपको। ए बी वेक्टर हो गया आपका ओ बी वेक्टर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका हो गया ओ बी वेक्टर 3/2 आई कैप माइनस 4 आई कैप, 3/2 माइनस 4 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप। ठीक है, तो ये आपका माइनस 5/2, हाँ 5/2 आई कैप, ये आ गया आपका माइनस 5/2 आई कैप, ये रिजल्टेंट ए बी वेक्टर हम निकाल रहे हैं, माइनस 5/2 आई कैप प्लस ये 3 टाइम्स था, ये ध्यान रखना है 3 टाइम्स था तो 3√3/2 हुआ इधर, प्लस 3√3/2 जे कैप। आंसर बैक साइड से चेक करना विवेक। Yes, sir. सही है। Question number 4. If A equals to B plus C, then it is true that A equals to B plus C. Obviously नहीं होगा, क्योंकि सेकंड केस में A, B, C तीनों स्केलर क्वांटिटी है और फोर्थ केस जो है वो A equals to B plus C है which is a वेक्टर क्वांटिटी। दोनों सेम तो हो ही नहीं सकते वैसे भी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x ब्रैकेट में i प्लस जे प्लस के इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो i प्लस जे प्लस के यूनिट वेक्टर है, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड कितना होगा, √3 होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, यूनिट वेक्टर क्या होगा 1/√3 आई कैप
प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। तो x की वैल्यू कितनी है? √3 है। ठीक है, x की वैल्यू √3 है। √3 है, 1/√3 x की 1/√3 1/√3 1/√3 हो गया। ठीक है, तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर आपका आ गया। तो x की वैल्यू कितनी है? 1/√3 है। आंसर चेक करना। सर प्लस माइनस 1/√3। हाँ, वो एक ही बात है, प्लस माइनस 1/√3 लेंगे। ठीक है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर। फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 हो गया ना, 6 सॉरी 6। Find a vector of magnitude 5 units and parallel to the resultant vector of A and B। तो A वेक्टर है आपका I प्लस J प्लस K एंड B वेक्टर है आपका I माइनस 2I माइनस नहीं I माइनस 2J प्लस K। तो रिजल्टेंट वेक्टर मान लो C है विच इज A प्लस B वेक्टर। तो ये आपका हो गया 2I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप और इसका निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकाल लो। 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, सो रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स दिया हुआ है एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स बनाने के लिए 3 से इसको डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर ले लो 5 टाइम्स 2/3 I कैप माइनस 1/3 J कैप प्लस 2/3 K कैप। दिस इज 10/3 this is 10/3 I cap minus 5/3 J cap plus 10/3 K cap। आंसर चेक करना है निशिता। ये 5/3 ब्रैकेट के बाहर भी हो सकता है, ऐसा भी आंसर इस फॉर्म में भी हो सकता है। चेक करके कंफर्म करो। सेवेंथ क्वेश्चन बोलो कैसे करोगे। वेक्टर A I plus J plus K है, वेक्टर B is given as 2I cap minus J cap plus 3K cap and C vector is I cap minus 2J cap plus K cap। Find a unit vector parallel to the vector 2A vector minus B vector plus 3C vector। तो सबसे पहले 2A minus B plus 3C निकाल लोगे। ठीक है, मैं शॉर्ट में इस क्वेश्चन को बताता हूँ। क्वेश्चन 7, सबसे पहला काम 2A माइनस B और प्लस 3C, सबसे पहला काम ये निकाल लो। तो 2 टाइम्स A कैप। ठीक है, तो 2I प्लस 2I 4I। ठीक है, 2I माइनस B 2I माइनस 2I 0 हो जाएगा एंड प्लस 3 तो प्लस 3I कैप। ठीक है, और इधर हो गया आपका
जे के कंपोनेंट्स क्या होंगे, 2 माइनस माइनस प्लस 1 3 और 3 माइनस 2 3 माइनस 6 सॉरी 3 माइनस 6 माइनस 3 जे कैप हो जाएगा एंड 2 के कैप माइनस 3 के कैप दैट विल बी माइनस के कैप और प्लस 3 के कैप, तो प्लस 2 के कैप। ये आपका 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर आ गया। नाउ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ये मान लो आपका वेक्टर c वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी 9 प्लस 9 प्लस 4 रूट ओवर कितना हो गया 22, तो रूट ओवर 22 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अगर ये सही निकाला है तो आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। 2a माइनस बी प्लस 3c, ये चेक कर लेना, 2i माइनस 2i 0 प्लस 3i, तो 3i कैप हो गया आपका। दूसरा 2j प्लस j 3j और माइनस 6j, तो माइनस 3j, ठीक है। 2k माइनस 3k माइनस k प्लस 3k प्लस 2k, ठीक है। तो ये आपका यूनिट वेक्टर c, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, c वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर। जब भी हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम क्या करते हैं, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 22 आई कैप माइनस 3 अपॉन रूट 22 जे कैप प्लस 2 अपॉन रूट 22 के कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, so that the point 8th में देखो, so that the points a b c are collinear and find the ratio in which b divides ac। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ए बी बी सी और ए सी वेक्टर निकालना है। तो ए बी वेक्टर अगर लेमडा टाइम्स बी सी वेक्टर आ रहा है दैट मीन्स कोलिनियर है, और अगर ये मिड पॉइंट आ रहा है तो मिड पॉइंट है, या रेशियो फिर एम बी माइनस एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन से इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 अब। सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू द ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद पहले भी कर चुके हैं। तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या हो गया, कोई भी वेक्टर अगर इक्वली इंक्लाइंड है दैट मीन्स उसका एंगल जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ है वो इक्वल है, मीन्स अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, एंड विच इम्प्लाइज कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो एल एम एन तीनों इक्वल है, एल इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू एन है, तो ये 3l स्क्वायर हो जाएगा, 3l स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो एल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3, एल इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। सो एंगल जो हो गया आपका कॉस अल्फा जो हो गया दैट इज 1/√3। तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस हो गए देयरफॉर DCs are plus minus 1/√3, 1/√3 and 1/√3। cos अल्फा cos बीटा और cos गामा की वैल्यू 1/√3 है, यही प्रूव करना था हमें।
क्वेश्चन नंबर 12 इंपोर्टेंट मार्क कर लो इसको। 12, 13, 14 तीनों को इंपोर्टेंट मार्क कर लो। ए वेक्टर है आपका i प्लस 4j वेक्टर प्लस 2k कैप, ठीक है। बी वेक्टर है आपका 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है। एंड सी वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, ठीक है। तो लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताया था, उससे पहले भी बताया था, कोई भी वेक्टर जो दो वेक्टर पर परपेंडिकुलर हो उसको कैसे निकालते हैं? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो यहां पर ले लेते हैं लेट डी वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू ए एंड बी वेक्टर। तो डी वेक्टर क्या हो जाएगा? ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। और ये लेमडा टाइम्स ले लो। लेमडा टाइम्स क्यों? लेमडा टाइम्स इसलिए कि कोई भी वेक्टर किसी दो वेक्टर पर अगर परपेंडिकुलर है तो उसका उस वेक्टर के पैरेलल जो वेक्टर होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा, इसलिए हम लेमडा टाइम्स लेते हैं और फाइनली लेमडा की वैल्यू निकाल कर रख देंगे, so that we will get the specific vector which is perpendicular to the two vectors a and b, ठीक है। a और b दो वेक्टर पर d वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो d वेक्टर निकालने के लिए a और b का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो ये आपका लेमडा टाइम्स a वेक्टर आपका i j k ले लो ऊपर में पहले, और फिर 1 4 2 कोफिशिएंट जो डायरेक्शन रेशियोज है 3 -2 7, ठीक है। तो ये आपका हो गया लेमडा टाइम्स 28 प्लस 4 32 आई कैप, ठीक है। एंड जे लोगे तो 6 - 7 -7 -1 माइनस जे कैप एंड के ले लो -2 -12 -14 के कैप। ये आपका डी वेक्टर आ गया। नाउ लेमडा निकालने के लिए एक और कंडीशन आपको दिया हुआ है कि सी वेक्टर और डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 15 है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो एक कांस्टेंट आता है। तो सी वेक्टर और डी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 15 दिया हुआ है, क्या हो रहा है बराबर 15, ठीक है। सी डॉट डी 15। तो सी वेक्टर और डी वेक्टर आपका ये सी वेक्टर है और डी वेक्टर ये है। तो सी डॉट डी निकाल लो। 32 लेमडा इंटू 2, ये हो गया आपका 64 लेमडा
और माइनस लेमडा माइनस 1 प्लस लेमडा, ठीक है, एंड माइनस 14 लेमडा और इंटू 4 तो माइनस 56 लेमडा। ये आपका 15 के इक्वल है। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी हो गई? 65 लेमडा माइनस 56 लेमडा, दैट इज 9 लेमडा इक्वल्स टू 15। और लेमडा की वैल्यू आपका आ गया, लेमडा की वैल्यू आ गया 15/9, 5/3 आ गया। तो लेमडा की वैल्यू आ गया 5/3। लेमडा की वैल्यू रख दो आप, लेमडा की वैल्यू रख दो यहाँ पर, और उससे जो वेक्टर आएगा वही आपका आंसर है। तो लेमडा की वैल्यू रखोगे तो आंसर क्या आएगा? 160/3 आई कैप, ये डी वेक्टर होगा, डी वेक्टर इक्वल्स टू, ठीक है, और माइनस 5/3 जे कैप और माइनस 70/3 के कैप। बैक साइड से आंसर चेक करो, कंफर्म करो। वन बाय 3 को बाहर भी ले सकते हो, 1/60 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 70 के कैप। माइनस नहीं होगा, आई थिंक Yes, sir. प्लस 70 होगा बेटे शायद। माइनस 14 यहाँ पे के लिया ना आपने, तो माइनस 2 माइनस 12 माइनस 14 नहीं, ठीक है, यही होना चाहिए भाई ख्याल से, ठीक है। Yes, sir, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। में द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर I plus j plus k with unit vector along the sum of vectors is equal to 1. So scalar product of I plus j plus k with a unit vector along the sum of these two vectors. तो पहले सम निकाल लो, है ना, सम वेक्टर पहले निकाल लो। सम क्या होगा? 2 प्लस लेमडा आई क्या, है ना, सम वेक्टर आ गया आपका 2 प्लस लेमडा आई कैप, ठीक है, और 4 प्लस 2 लेमडा जे कैप, नहीं लेमडा नहीं है, 4 प्लस 2 6 जे कैप, एंड आपका -5 प्लस 3 -2 के कैप। ये सम वेक्टर ले लिया हमने, मान लो एस वेक्टर ले लिया, 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6 जे कैप -2 के कैप। कह रहा है कि इसका डॉट प्रोडक्ट आई प्लस जे प्लस के विथ अ यूनिट वेक्टर। अच्छा, तो पहले यूनिट वेक्टर इसका निकाल लो। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? विवेक रिस्पॉन्ड करो। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं हमेशा। यस सर। तो मैग्नीट्यूड इसका निकाल लो, 2 प्लस लेमडा टाइम्स 2 प्लस लेमडा होल स्क्वायर 6 स्क्वायर plus -2 square. So this will be lambda square plus 4 lambda plus 4 plus 36 plus 4. तो ये आपका आ गया lambda square plus 4 lambda plus 44। इससे डिवाइड कर लो और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट i plus j plus k के साथ, ठीक है।
तो कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट 1 है, इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो एक पेज और ले लो। तो एस यूनिट वेक्टर पहले निकाल लो। यूनिट वेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, एस वेक्टर को मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका 2 प्लस लेमडा आई कैप, 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6j कैप, 6j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय रूट ओवर लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। अब ये कह रहा है कि इस वेक्टर का i प्लस जे प्लस के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 है। तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो भाई। तो i प्लस जे प्लस के साथ डॉट प्रोडक्ट 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 4 लेमडा प्लस 44, ये आपका 1 के इक्वल है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज दो और यहां से आपका आ गया i इंटू 2 प्लस लेमडा आई डॉट आई 1 होता है, पता है आपको। तो 2 प्लस लेमडा, ठीक है, प्लस 6 और माइनस 2 इक्वल्स टू 1 टाइम लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। ठीक है, तो ये आपका हो गया लेमडा प्लस 6 माइनस 2 है, ये कैंसिल हो गया। लेमडा प्लस 6 हो गया, लेमडा प्लस 6 इक्वल्स टू, एक पेज और ले लो, लेमडा प्लस 6 इक्वल्स टू रूट ओवर लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट हटाओगे तभी वैल्यू आएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आपका आ गया लेमडा प्लस 6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट हट जाएगा प्लस 4 लेमडा प्लस 44। दिस इज लेमडा स्क्वायर प्लस 12 लेमडा प्लस 36 इक्वल्स टू लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। लेमडा स्क्वायर कैंसिल होगा, दोनों की साइन सेम है। 12 लेमडा माइनस 4 लेमडा 8 लेमडा इक्वल्स टू 44 माइनस 36 8 है। लेमडा की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आया 1। ठीक है, समझने में कोई प्रॉब्लम यहां तक? विवेक, इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम आपको? इंपॉर्टेंट है दिस टाइम, इट्स देयर इज पॉसिबिलिटी टू कम दिस क्वेश्चन, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 भी करा देता हूँ। 14 भी इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट रह गया है, कराऊं या ना कराऊं वही सोच रहा हूं मैं। फिर ये मीटिंग बीच में कैंसिल करनी पड़ेगी शायद, दोबारा रिज्वाइन कर लो इशिता, फिर कराता हूँ 14 15 ज्वाइन कर लो फिर से।